सर कुरानिक स्टूडेंट हूँ, मुस्लिम हूँ अल्लाह का, ठीक है, इस बात पे गौर करिएगा, मुस्लिम हूँ अल्लाह के आयात का, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है और फिरके तो बनाने भी नहीं चाहिए, तो कुरान भी इसके खिलाफ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान से ही हूँ और बस और इतना ही कोई है, कुरान का मदरसे में स्टूडेंट हूँ, कुरान का मदर स्टूडेंट हूँ जी। नहीं मैं मैं तो मदरसे भी पढ़ा हुआ हूँ जी, जी बिल्कुल मदरसे भी पढ़ा हुआ हूँ। तो कौन से मदरसे, यानी जो मदरसे से आपने इल्म हासिल किया है, क्या वो भी आपकी तरह कोई फिरके को नहीं मानता है, या वो कोई फिरके से नहीं 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 नहीं, से बिल्कुल जुड़ा ऐसा हुआ? नहीं है। मैं तो देवबंद फिरके से, यानी कि जो जिनका मदरसा है वहां से तालीम मैंने हासिल की है, बिल्कुल ऐसे ही है जी जी। लेकिन तो जो आपने अंडरस्टैंडिंग जो आई है वो अल्लाह की तरफ से आई है जी जी, बिल्कुल ऐसी है जी जी। मदरसे में तो जो कुरान नाजरा पढ़ते हैं वो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ा था और मैंने हिफ्ज भी किया था, लेकिन मैंने जो जैसे प्रॉपर हाफिज जिसे आप कह सकते हैं मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आपने आते ही सलाम किया है, क्या आप मुझे एक हदीस दिखा सकते हैं कोई ऐसी जो ये कहे कि एक मुसलमान को काफरों के साथ सलाम करते हुए, ग्रीट करते हुए पहल करनी चाहिए? क्योंकि हदीसें इस वक्त बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो कहती हैं कि काफरों से ग्रीटिंग करने में मैं कर पहल नहीं करनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कहा आप मेरे भाई हैं, आप मुझे ये भी हदीस दिखा दीजिए या कुरान की आयत दिखाएं जो आपको कहे कि काफिर और इनफिडल्स आपके भाई हैं। जी, मुझे बात करने का मौका देंगे जी। जी जी बिल्कुल, बात आपकी कंप्लीट हो गई जी जी। देखें सर, ग्रीटिंग्स तो कोई भी दे सकता है, ये अगर मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप बात कर रहे हैं, जितनी भी आपने बात की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, तो वो आपने बात की है अहादीस से, ठीक है। आप हदीस का पहले तर्जुमा तो मुझे बताएं, मीनिंग तो लफ्जी मायनी अगर मैं आपसे पूछूं तो हदीस का लफ्जी मायनी हादसे के होते हैं, ठीक है, उर्दू में वाकया, इंग्लिश में नरेशन, ठीक है। हदीस की बात अगर आप करेंगे तो जितनी भी कुरान में अहादीस हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ दी कुरान मुझसे आप अगर बात करेंगे तो वो फिर अलग बात है, वो अल्लाह की या मोहम्मद की बात नहीं होगी, वो लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह के बारे में या मजहब के बारे में लिखा हुआ है, जो कि सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, ठीक है। इस बारे में बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप जितना भी बातें कर रहे हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, मोहम्मद के बारे में आप बातें कर रहे हैं, तो आप मोहम्मद को कुरान से कितना जानते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, ग्रीटिंग तो मैंने आपको कर दी ना, ठीक है, कि अगर मैं आपको सलाम करता हूं तो वो तो मैं कुरान की रूह से आपको ये बता सकता हूं कि वो हुस्न अखलाक के दर्जे पर हैं, ठीक है, बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूं और आपको मैं ग्रीट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम और काफिर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मुस्लिम का आप मीनिंग पहले समझें कि मुस्लिम का लफ्जी मायनी क्या है। मुस्लिम का मीनिंग जो है वो इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो सबमिटर, टू सबमिट, ठीक है, और उर्दू में अगर मैं कहूँ तो वो सर तस्लीम खम करने वाला होता है, ठीक है। उर्दू में जो इसका मीनिंग है, लफ्जी मायनी है, वो है सर तस्लीम खम करना। अब आप किस पर सर तस्लीम खम करते हैं ये आपने डिसाइड करना है, या आप जिस आइडियोलॉजी पे या जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप मानते हैं आप उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। और शुरू में मैंने यही कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ अल्लाह की आयात का, तो मैं जो अपना सर तस्लीम खम कर रहा हूँ वो अल्लाह की आयात पे कर रहा हूँ, अल्लाह की आयात को पढ़ के, उन्हें जान के, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके, उन पर गौर फिक्र करके, उसके बाद मैंने उन पर सर तस्लीम खम किया, सबमिट किया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का मीनिंग ही सबमिटर होता है भाई, टू सबमिट करना। और काफिर सर बात कंप्लीट होने दे, सर बात तो कंप्लीट होने दें, सर बात कंप्लीट होने दें, एक मिनट रुके, आपसे बात ही नहीं कर रहा सर बात तो कंप्लीट होने दें यार, एक सर। सेकंड रुक। ठीक है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात रखना है। मैं सिर्फ एक चीज बोल दूं, उसके बाद फिर मैं एडम को 2 मिनट दे रहा हूं कि बबल बट जी से एडम ने जो सवाल किया था कि कुरान से ये बताएं कि काफिरों को दोस्त रख सकते हैं या उनको सलाम कर सकते हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया है। या तो आपको ये कहना चाहिए था कि यानी एकदम डायरेक्टली ऐसी कोई वाज़े तौर पे ऐसी कोई आयत नहीं है जो ये बताती हो कि काफिरों को दोस्त रखना है, दोस्त बना सकते हैं या उनको सलाम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जब भी टाइम आएगा, यानी आपकी जो टर्न आएगी, उसमें आप प्लीज ये इस बात की वजाहत जरूर करना। एडम जी मैंने इनसे पूछा था कि भाईजान आपने आते ही इस्लाम किया है, हम इनफिडेल्स को, हम दोनों इनफिडेल्स में शामिल होते हैं, पेगन्स में शामिल होते हैं, हम लोग कुफार में शामिल होते हैं। ग्रीटिंग अ कुफार फर्स्ट, ये जनाब बताते हैं कि ग्रीटिंग टू अ नॉन मुस्लिम फर्स्ट इज हराम एंड इज नॉट परमिटेड। ये जनाब आपके अपने शेख हैं, शेख सुपरविजन जो है शेख मोहम्मद साहिल अल मुजाहिद हैं, ये बता रहे हैं, और ये आपको डिफरेंट हदीसों का रेफरेंस दे रहे हैं, कुरान की आयतों का भी रेफरेंस दे रहे हैं, और ये आपको कंप्लीटली बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले शुरू में बता दिया है कि जनाब इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज हराम, इट इज हराम अकॉर्डिंग टू फिक्ह, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू हदीसेस, इट इज हराम टू ग्रीट द नॉन मुस्लिम्स फर्स्ट। और मैंने इसीलिए वो वाली पॉइंट अपनी सबसे पहले बोली है ताकि कुछ और बात बाद में हो, वो पॉइंट पहले हो, बिकॉज द प्रॉफिट सेड डू नॉट
Initiate the greeting with the Jews and the Christian. If you meet them in the street, push them towards the narrow part of it. But if they greet us, you should respond them because of the general meaning of the verse of the ayah of the interpretation meaning down below. Does not matter right now. Secondly, अगर हम जाते हैं कुरान की chapter number 5 verse number 51 के अंदर, it says कहती है, O believers, take neither Jews nor Christian as your guardians. ये यहाँ पे इन्होंने guardian लिखा है, अगर हम इसमें जाएंगे तो ये आता है allies, क्योंकि जो word आपका ऊपर लिखा हुआ है आप ये देखें कि है औलिया, अपने साथी मत बनाएं ना. इवन जूज एंड क्रिश्चियंस के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि जूज एंड क्रिश्चियंस को अल्लाह ने बाद में पेगन्स करार दे दिया था, क्योंकि जूज अजरा को सन ऑफ अल्लाह कहते हैं और क्रिश्चियंस जीसस को सन ऑफ अल्लाह कहते हैं. साहिल भाई, मसला यह है कि इनको काफिर का मीनिंग ही नहीं पता. काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, मीनिंग होता है. ठीक है, अक्सर अगर मैं कुरान की आयत को नहीं मानता तो मैं इसका इनकारी हो जाता हूँ, मैं खुद काफिर हो जाता हूँ. आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग मुस्लिम्स कब होते हैं और काफिर कब होते हैं. हर कोई मुस्लिम है भाई, आप भी मुस्लिम है, आप सबमिटर हैं. जो आप आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं इनफिडल की या एक्स मुस्लिम की, ये भी आप लोग की एक आइडियोलॉजी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है. ठीक है ना, तो आप भी मुस्लिम हैं इसके. आप पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को. और जो आप ये बात कर रहे हैं, ये आप कुरान से नहीं दिखा सकते भाई मुझे. आप कुरान की मीनिंग जानते हैं, किताब की मीनिंग जानते हैं आप. ठीक है, आप इस पर बात करें मुझसे. जो आप हदीस की बात कर रहे हैं उसमें कुरान की आयत है, वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, हमने नहीं दी किताबें जिनके दर्स हासिल करते फिर रहे हैं. और तफसीर की बात अगर आप करेंगे तो उसमें आयत है कुरान की, वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्कि व अहसन तफसीरा. कुरान की आयत की तफसीर अल्लाह खुद करता है आयत के साथ, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप बात मोहम्मद की कुरान में कर रहे हैं, मोहम्मद लफ्ज कुरान में आया. ठीक है, आप यहाँ से मुझे वजाहत दें इसकी. आप बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? आप हदीस क्यों लेके, हदीस का सारा क्यों ले रहे हैं? आप तफसीर का सारा क्यों ले रहे हैं? आप कुरान में मोहम्मद का नाम आया तो मोहम्मद से बात करें. आप कुरान में आयत बताता हूँ आपको, 4 दफा नाम आया. ठीक है, सूरह अज़ाब 33 उसकी 40 आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन. ठीक है, व खातमन नबी व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. इससे दूसरी आयत भी है. आप मेरे से आयत पे बात करें ना. ठीक है, आप इस तरह से घुमा फिरा के उसने शेख ने कहा, उसने कहा, भाई मैं उनको जब उनका जवाब देने यहाँ नहीं आया हूँ. आप मेरे से डायरेक्ट बात करें और मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा और आयत के रेफरेंस ही दूंगा. ठीक है सर, 2 मिनट अब आपने ये रखे हुए हैं. अब मैं तो मेरी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी. मतलब ये है कि अब 2 मिनट मेरे ख्याल से शायद हो गए, तो इनको बात करने का मौका देते हैं. जी सर, तो मैंने सर सबसे पहले सवाल यही किया था कि मुझे कुरान में से दिखाएं कि आप नॉन मुस्लिमों को ग्रीटिंग में पहल कर सकते हैं. ये कुरान की मुझे आयत दिखा दें, नंबर 1 बात. अब चूंकि इन्होंने बात किया कि कुरान से बाहर ना जाएं और सिर्फ कुरान तक रहें, तो भाई मुझे कुरान में मोहम्मद के बाप का नाम दिखा दो. मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं काना इस्मुल वालिद मोहम्मद इस कल्ब, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे. अब आप कहाँ पे जाओगे? आप हदीसों पे जाओ. अगर मैं आपको कहूं कि आप 5 नमाजें कायम करने का आपको हुक्म है कुरान में, किधर जाओगे? कैसे 5 नमाजें कुरान में हुक्म लेके आओगे मेरे पास? कैसे दिखाओगे कायम किसे कर सकते हो? किसे कहते हैं कायम करना? जो 5 नमाजें किस तरीके से पढ़नी है वो किधर है? किस तरह पता लगेगा आपको? आप नहीं दिखा सकते मुझको. सो बेसिकली आप मेरे साथ इस किस्म की लेफ्ट राइट सजे खब्बे ना मारें. देवबंदियों की अगर आपने बात की है तो देवबंदियों के जो पीर है उनकी किताब बहिश्ती जेवर अभी आपके सामने खोल देता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि आप देवबंदी स्कूल से मदरसा से आपने पढ़ाई की है और इमाम साहब देवबंदियों के जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनकी तफसीर लिखी है. आप तो स्टूडेंट हैं, आप कुरान नहीं मुझे पढ़ा सकते, कुरान की मीनिंग आप मुझे नहीं बता सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं. आप मुफ्ती नहीं है, स्कॉलर नहीं है, इमाम नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपकी बात कोई मायने नहीं रखती मेरे सामने या किसी भी और मुसलमान के सामने. बहुत मायने रखती है कि जो आपके स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसकी तफसीर और तफहीम कैसे की है, और वो जो मुज्तहिदीन इस्लाम है उन्होंने इस्लाम को कैसे बयान किया. दिस इज द मीनिंग. वंस अगेन माय क्वेश्चन इज सेम. मेरा क्वेश्चन आज भी अभी भी वही है. आपने सलाम में पहल की, आपके तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये हराम है. क्यों पहल की? इस चीज को माने. आपके पास कुरान में कोई आयत नहीं है जो इस चीज का इकरार करे कि आप इस्लाम में पहल कर सकते हैं. आई होप भाईजान ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये कुरान से बाहर कर रहे हैं. इनको मतलब कोई, मैं क्या इन्हें समझाऊं भाई. ये तो कुरान का इनको पता नहीं है, कुरान के मीनिंग भी इन्हें नहीं पता होंगे. ठीक है, अब ये बात जो भी कर रहे हैं मुझसे रेफरेंस कह रहे हैं जी हदीस दिखाएं, मुझे कह रहे हैं जी मुझे तफसीर दिखाएं. भाई मैं नहीं मान रहा ना उनको, और ना मुझे कहा अल्लाह ने कि उनको मानो. मैंने आपको 2 आयतें पेश की हैं कि वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, हमने नहीं दी किताबें जिनका दर्स हासिल किया, हमने ये सिर्फ कुरान दिया. ठीक है, जिसे आप प्रॉपर नाउन यूज करते हैं. आप अजीब बंदे हैं यार. आप तफसीर की बात कर रहे हैं, आप मुझे मुफस्सिर का नाम बता रहे हैं. भाई उनसे मेरा क्या लेना देना? मैं आपसे अल्लाह की बात यहाँ करने आया हूँ, आप मुझे कह रहे हैं उसका हवाला दें.
तफसीर का हवाला दें। भाई मैं नहीं दे रहा ना हवाला, मैं उनको नहीं मान रहा। बाकी सारी बातें बाद में करना, पहले मुझे कुरान की आयत दे दो। इन्होंने नहीं दी, 2 दफा इन्हें 2-2 3-3 मिनट दिए, बल्कि 3 दफा दे दी। अब तो अभी तक इन्होंने कुरान की आयत नहीं दी अपनी चीज को बयान करने के लिए। जो ये आयत बोल रहे थे वो मैंने ऑलरेडी दिखा दी कि इनके अपने मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये जवाब देने के लिए है कि अगर कोई कर दे पहले आपको सलाम तो आप जवाब दे सकते हैं। ये दूसरी दफा भी जब आए तो इन्होंने फिर सलाम किया, हालांकि इनको सलाम नहीं करना चाहिए, हराम है इनके अपने मुहद्दिसीन इस्लाम के मुताबिक। आई डोंट केयर। मैंने इन्हें बताया कि कुरान में से मुझे मोहम्मद के वालिद का नाम निकाल दो, नहीं निकाल दिया। मैंने मोहम्मद के वालिद को अभी जो अरबी पढ़ी थी जिनके इनको तक समझ नहीं आई, मैं उस अरबी का मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि मोहम्मद के बाप का नाम था, ये मैंने अरबी में कहा था जिनको समझ नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा था इसको गलत साबित करके दिखाओ कुरान से। इन्होंने नहीं साबित करके दिया। हदीसों के मुताबिक आता है कि मोहम्मद का जो वालिद है और जो मोहम्मद की वालिदा है दोनों जहन्नम में हैं। मोहम्मद अपनी वालिदा की कब्र के ऊपर जाके रो रहा था और अल्लाह मियाँ से इसने लजा की थी कि इसको जहन्नम के अजाब से बचा दे, लेकिन अल्लाह ने बात नहीं मानी और मोहम्मद अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाके रो रहा है। मोहम्मद का ना तो सीरा आपके पास कुरान में है, ना मोहम्मद की पैदाइश आपके पास कुरान में है, ना मोहम्मद की लाइफ आपके पास कुरान में है, बल्कि मोहम्मद का नाम जैसा कि उन्होंने मुंह से बोला है कुरान में सिर्फ 4 दफा आया है। नाउ आई डोंट केयर। मैंने कहा था मुझे नमाज पढ़ने का तरीका निकाल दो यार कुरान में से, इन्होंने वो भी नहीं निकाल के दिया। तो भाई ये सिर्फ कहानियों पे कहानियां दे रहे हैं, मुझे कहानियां ना दो। जो सवाल आपने किया मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दो। अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया।